नहीं देख पाए हैं अभी तक। उसका चेहरा देखेंगे तो हमको होश नहीं रहेगा, अटैक हो जाएगा। बेटी कोचिंग गई थी और कोचिंग गई से फिर वापस नहीं लौट करके आई। ये तो प्रशासन पर बैठे हुए हैं ना, न्याय अगर नहीं देंगे तो हम लोग महिला लोग रोड पर निकलेंगे, दर्ज प्रदर्शन करेंगे। मेरी बेटी अंदर से बहुत मजबूत थी, वो मतलब बोल्ड थी, और जब उसके साथ में इतना बड़ा मतलब हादसा हो सकता है तो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। यहाँ से तो निकल के कोचिंग जा रहे हैं, अब रास्ते में नहीं रही, नहीं पहुँची तो बाद की बात है। मैं शुरू में तो यही हुआ कि यहाँ से कोचिंग आप लोग 7 तारीख दिए जा रहे हैं, पता नहीं अब मतलब उम्मीद है कि अब अच्छे से मतलब काम हो रहा है, लेकिन पहले से काम नहीं हो रहा था। मेरे तो ऐसा कितनी माता तड़प रही हैं, श्रेया के लिए हम नहीं, कितनी माता तड़प रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी कुछ ही दिन पहले इसी काराकाट की धरती पे बड़े बड़े नेताओं का भीड़ लग रहा था और यहीं पे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ नवीनगर की श्रेया कोचिंग पढ़ने जाती है और उसका हत्या कर दिया जाता है। अभी इसी बीच उनकी माँ हैं। घटना कैसे कैसे हुआ थोड़ा बताइए। मेरी बेटी कोचिंग गई थी और कोचिंग गई से फिर वापस नहीं लौट करके आई। कोचिंग गई थी वापस, मतलब कि कोचिंग गई थी, मतलब खबर तो आ रहा है कि कोचिंग भी नहीं गई थी। मतलब कोचिंग गई लेकिन रास्ते में कोचिंग के लिए ना सर, यहाँ से तो निकल के कोचिंग जा रहे हैं, अब रास्ते में नहीं रही, नहीं पहुँची तो बाद की बात है। मैं शुरू में तो यही हुआ कि यहाँ से कोचिंग आप लोगों को कैसे पता चला, कोचिंग में आप लोग संपर्क किए, कैसे आप लोग को पता चला कि बच्ची कहाँ? पता चला कि उसका टाइम जब ये हो गया कि अब कोचिंग से आती थी, उस समय नहीं आई, तब हम लोग के पता चला कि हाँ को नहीं आई। तो फिर कहे कि स्कूल में, बगल में स्कूल भी था, वहाँ वो स्कूल जाती थी कभी कभी, तो स्कूल में मतलब गई तो वहाँ भी पता नहीं है। तब हम लोग जब टाइम ओवर हो गया तब अपना पूछा आदमी कि से कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। तो टाइम ओवर हो गया तो पूछा, तब इसके बाद में पता लगाना कोचिंग यहाँ से भेजे। हम लोग का तो कोई जेंट्स भी नहीं था, मेरे घर में दोनों तीनों अगना में कोई जेंट्स नहीं था, हम लोग लेडीज थे। एकमात्र भगना थे मुकेश जी, उन्हीं को छोटा बच्चा था ये, इसको दोनों को साथ भेजे कि जाओ देखो अभी तक श्रेया नहीं आई, कहाँ रह गई। तो गए वहाँ कोचिंग में गए, वहाँ वीडियो थी, मतलब CCTV कैमरा खंगाले हैं, तो वहाँ देखा गया कि श्रेया नहीं पहुँची है। तो क्या हम लोग जाने कि श्रेया यहाँ से तो कह के गई कोचिंग जा रहे हैं, और कोचिंग जैसे प्रतिदिन जाती थी उस दिन वैसे भी गई थी। तो कहीं आपका कोचिंग संचालक पे तो नहीं, कोई आरोप कोचिंग तो संचालक पर नहीं है। कोचिंग संचालक आज 3-4 साल से वो कोचिंग पर में। तो फिर आपको ये खबर कैसे मिला कि आपकी बेटी मतलब इंद्रपुरी डैम के पास है? ओ ये बताएगी, इसके पास फोन आया। ये कैसे पता चला आपको कि आपकी बच्ची इंद्रपुरी डैम में फेंक हुई है? मतलब श्रेया को गायब हुए 3 दिन हो गया था, और 3 दिन के बाद मुझे इंद्रपुरी डैम से फ़ोन आया था कि हम फ़ोन किए थे? फ़ोन किए थे, बोले कि हम थाना प्रभारी बोल रहे हैं सासाराम से। तो हम बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो वो हमसे पूछे कि किसी थाने में आप कोई कंप्लेन दर्ज करवाए हैं क्या? तो हम बोले कि हाँ मेरी बेटी लापता है, हम केस दर्ज करवाए हैं। तो बोले कि कितने साल की बेटी है? तो हम बोले कि 16 साल की है। तो फिर इसके बाद वो बोले कि घर से मतलब किस तरह से निकली है, कि कोई वाद विवाद हुआ था किस लिए? हम बोले कि नहीं, घर से बहुत मतलब जैसे निकलती थी रोज़ वैसे ही निकली है। तो फिर इसके बाद हम बोले कि इसकी क्या बात है सर बताइए ना। तो वो बोले हमसे कि आपकी बेटी का बॉडी मिला है इंद्रपुरी डैम से, आप अपने परिजन को यहाँ भेज दीजिए। बस यही। तो ये जो मतलब तेजाब से छीट कर जलाने का चेहरा जो हाँ, फिर वहाँ से ये बात सत्य है? जी भैया, वहाँ से जब मतलब फ़ोटो आया पहचानने के लिए हमको, फिर उसके कपड़ा से भी पहचाने, और उसके पैकेट में नंबर था, उसी नंबर से लोग फ़ोन किए थे। तो फिर उस समय मतलब देखे कितने जाप से मेरी बेटी को बहुत बुरी तरह से जला दिया। किस पे मतलब आपका आरोप किस पे है, मतलब किस पे आपको शक जा रहा है? अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि इसलिए कि मतलब हमको किसी से वाद विवाद कुछ भी नहीं था। आपकी बच्ची ऐसा किसी अनजान लड़के से बात करती है किसी और वो से? तो ऐसा कुछ भी बात पता नहीं है, वो तो मतलब जांच करने के बाद पता हुआ है हमको। हम कुछ भी नहीं, मतलब हम फ़ोन देवे नहीं किए थे, अपनी बेटी को फ़ोन नहीं दिए थे कि मतलब हमको शक रहेगा कि किसी से बात कर दी है या कुछ। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो श्रुति थी, वही मतलब फ़ोन लेकर के आती थी, जो हुआ होगा उससे मतलब छुप करके की होगी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम कभी फ़ोन नहीं दिए हैं बच्चे लोग को। ये मतलब आपके घर से जो इंद्रपुरी डैम हो वो काफ़ी दूर है। आपको ये कैसा लग रहा है कि आपकी बच्ची अकेले उधर जा सकती है? नहीं, वो तो मतलब नवीनगर का भी रास्ता नहीं देखी हुई है पूरी तरह से, तो नवीनगर का रास्ता नहीं पता है, तो इंद्रपुरी डैम कैसे जाएगी? मतलब उसको कहीं यहाँ से निकलवे नहीं किया कि उसको पता रहेगा। 3 दिन के बाद आपकी बच्ची का इंद्रपुरी डैम से लाश मिलता है,
तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है। हाँ, प्रशासन पर सवाल खड़ा हुआ, मतलब कि कोई भी नहीं, अगर अच्छी तरह से जांच हो जाती, मतलब जिस समय हम कंप्लेन करवाते हैं उस समय से भी पुलिस सतर्क हो जाती है, उसको ढूंढने में निकल जाते, तो मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मैटर को अनदेखा किया है। बस प्रशासन भी मतलब अनदेखा किए, जिसके अभी चलते तक आपको एसपी साहब के द्वारा क्या मतलब 5 दिन का आपको, जैसा मुझे खबर है, 1 सप्ताह का आपको टाइम मिला तारीख था। पर तारीख दिए जा रहे हैं, पता नहीं अब मतलब उम्मीद है कि अब अच्छे से मतलब काम हो रहा है, लेकिन पहले से काम नहीं हो रहा था। अभी तक कौन कौन मिलने आया, स्थानीय नेता कोई मिलने आए हैं? सब कोई बहुत बहुत सारे नेता लोग आ चुके हैं। उन सब लोग से मतलब क्या न्याय के लिए उम्मीद सभी लोग तो आ रहे हैं, तो यही बात बोल रहे हैं कि मतलब वो न्याय मिलेगा, बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी मामला में विलम्ब हो रहा है। जिस तरीके से मामला ये हाईलाइटेड अभी हुआ तक है, मतलब असली मतलब जो कातिल है उस तक अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है, तो क्या बताएं, मतलब धीरे धीरे उम्मीद हमको एकदम टूटते जा रहा है, लेकिन विश्वास है कि सभी कोई मिल करके मेरी बेटी को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। हाँ, ये जरूर उम्मीद आपको दिलवाएंगे, है। और जितना हो सकेगा हम अंत तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हम अपनी बेटी को न्याय जरूर दिलवाएंगे। माता लोग रोड पर निकलेंगे अभी, तब प्रशासन पर बैठे हुए हैं ना, न्याय अगर नहीं देंगे तो हम लोग महिला लोग रोड पर निकलेंगे, दर्श प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है कि और भी मतलब जिसकी बेटी होगी, जिसके बच्चे होंगे, वो माँ इस खबर को देख के अपने सब बच्चे को कोई पढ़ने के के लिए जाने कोई देंगे? कोई मतलब पूरा नबी नगर में हादसा हुआ है, पूरा नबी नगर के लोग, पूरा देश के लोग देख रहे हैं कि 17 ही मात्रा में कोई बच्ची निकल के रोड पर नहीं जाने के नाम दे रही है। सब कोचिंग स्कूल सब बंद कर दिए हैं, कहीं नहीं जाएंगे। माँ सरिया को ऐसे हो गया तो मेरे साथ भी ऐसे हो सकता है। सब मतलब हदस के हमारी घर में छिपी हुई है, बताइए कैसे। मतलब मेरी बेटी अंदर से बहुत मजबूत थी, वो मतलब बोल्ड थी, और जब उसके साथ में इतना बड़ा मतलब हादसा हो सकता है तो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकते हैं कि अगर जब इसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम सभी भाई बहन जितने भी हैं सभी से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि मतलब सभी मिल करके और उसे न्याय दिलवाएं। अभी तक कोई बड़े नेताओं का कॉल आपके पास आया हो? जेंट्स लोग के पास आया होगा, हम लोग के पास नहीं। जेंट्स लोग के पास आया होगा, जो भी कॉल चाहे जो भी हो, जेंट्स लोग ही बता सकते हैं। हम लोग तो घर में अपना रोड पे पिलकते अपना काम धंधा में लगे हुए हैं, तो हम लोग जो अभी नए नए सांसद बने हैं राजा राम जी, वो आप लोग से मिलने आए थे? जेंट्स लोग से आए हैं, हम लोग के पास नहीं आए हैं। आप लोग के पास नहीं आए, हम लोग के पास नहीं आए हैं। क्या अंतिम उम्मीद क्या है? बस उम्मीद, अंतिम उम्मीद वही है, गुहार इंसाफ की आवाज़। बेटी तो मेरी चली गई, अब नहीं आएगी, उसका बोर्ड दिया गया। फांसी की सजा होनी चाहिए, जो भी इसमें जो भी छुपे हुए हैं। लग रहा है जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई काम कर रही है, उस तरीके से आपको लग रहा है कि फांसी का सजा हो पाएगा? हाँ, फांसी की सजा होगी, और हम लोग मिल करके उसको फांसी दिलवाएंगे। अगर फांसी नहीं होगी तो उसे तेजाब से जलवाएंगे। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा करके मारा है उसी तरह से हम भी उसे देखना चाहते हैं। उसका चेहरा हम नहीं देख पाए हैं अभी तक। उसका चेहरा देखेंगे तो हमको होश नहीं रहेगा, अटैक हो जाएगा, इस चलते हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। बचपन से थी, यही फूल जैसी बेटी थी, इतनी प्यारी थी, किसी से उसको झगड़ा झंझट कोई सर्व शिकायत नहीं था। पता नहीं कैसे अचानक कैसे हो गया सारा। कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11 में पढ़ती थी। 11th में पढ़ते थे। एक ही बच्चे थे? नहीं, 2 लड़की थी, 2 लड़की 1 लड़का थे। उसको क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा इस पे? सीबीआई जांच होना चाहिए। जी, सीबीआई जांच होना। अगर इधर से नहीं कुछ न्याय मिलता है तो सीबीआई पर बस एक भरोसा है। बस अंतिम भरोसा हम लोग को सीबीआई जांच होनी चाहिए भैया, सीबीआई जांच होनी चाहिए। निकालना चाहिए। अगर जिस समय आप आवेदन दिए थे उस समय प्रशासन अगर क्विक एक्शन में आती तो आपकी बच्ची आज बच जाती। उस समय से बच्ची आज बच जाती है। 3-4 बंदे तो लिपापोती होने लगा ना सर, उन लोग के पास उल्टा पलटा ऐसे वैसे 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 सुनने में आए थे। तो मतलब प्रदर्शन हुआ तब तो फिर प्रशासन एक्शन में आया है। ये सब हुआ तब जाकर हुआ है। अभी हम लोग भी माता लोग जितने हैं सब शांति से हैं कि हम लोग के न्याय मिले, सरिया के कातिल को निकाला जाए ढूंढ के। प्रशासन के ऊपर हम लोग बैठे हुए विश्वास करके, उम्मीद लगा करके। अगर नहीं निकलेगा सरिया के कातिल, प्रशासन लोग से नहीं निकलेगा तो वो लोग बैठे, हम लोग के छोड़ दे, हम लोग माता लोग निकालेंगे, ढूंढ के निकाल लेंगे। कि मेरे जैसा कितनी माता तड़प रही हैं सरिया के लिए, हम नहीं, कितनी माता तड़प रही हैं। सरिया इतनी अच्छी थी। पवन सिंह आए थे, क्या बोले थे? पवन सिंह क्या बोले? वो भी तो वही बोले जो सब बोल कर के जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिटिया को इंसाफ दिलवाएंगे। पवन सिंह तो कमिटमेंट करके गए थे कि 4 दिन में अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, वही सब बोले कि मतलब हम अगर मतलब जितना हो सकेगा उन लोग को, जो भी कातिल है उसमें उन लोग को सज़ा मिलेगा और हम लोग मिल करके दिलवाएंगे। चलिए, तो फूल जैसी बेटी थी और आज वो बेटी सगने में नहीं है। ये बड़ी माँ हुई ना, ये बड़ी माँ हुई और ये श्रेया की माँ हुई।
तो किस तरीके से उनकी दोनों माताएं रो रही हैं आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार पे करारा तमाचा है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 जिले के प्रशासन मिलकर श्रेया हत्याकांड को छिपाने का साजिश कर रहे हैं। और भी तमाम खबर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।